नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए 2025 में घटित होने वाली 10 महत्वपूर्ण घटनाओं संबंधी इस वीडियो में। ये 10 घटनाएं तो 2025 में घटित होकर के ही रहेंगी। जी हाँ, जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जन्म कुंडली तो एक बार बन गई तो पूरे जीवन भर के लिए बन गई, जबकि गोचर में जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो गोचर कुंडली बदलती रहती है। जब गोचर में बदलाव होता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता ही है। ये बात अलग है कि प्रभाव अच्छा पड़े या खराब पड़े। तो ग्रहों के गोचर के आधार पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2025 में कब कब कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ज्योतिष शास्त्र हमें यही सिखाता है कि जब कोई अच्छी घटना घटित होने वाली हो तो पूरा प्रयास करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले लेना चाहिए, और अगर कोई अशुभ घटना घटित होने वाली हो तो पहले से पूरी सावधानी बरतते हुए खराब समय को काट देना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको पहले से जानकारी रहे कि आपके जीवन में कब कौन सी घटना घटित होने की संभावना बन रही है और आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग पहले से कर लें। पूरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में पहली जो महत्वपूर्ण घटना घटित होगी वह 29 मार्च को घटित होगी। ढैया की समाप्ति होगी और आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। चाहे जो भी कारण रहा हो, चाहे वो फाइनेंशियल कारण रहा हो, कोई प्रॉपर्टी का विवाद रहा हो, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर रहा हो, आप भूमि भवन प्रॉपर्टी का जो सुख पाने से वंचित रहे वह सुख आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 29 मार्च के बाद आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। माता से धन की प्राप्ति भी हो सकती है, और माता का स्वास्थ्य अगर लंबे समय से खराब चल रहा था तो माता के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। साथ ही साथ अगर आप बहुत दिनों से घर के बाहर थे, घर से दूर थे, घर के पास आना चाहते थे तो 29 मार्च के बाद घर के पास आने का भी योग बनेगा, जब शनिदेव राशि परिवर्तन करके चौथे भाव से पांचवें भाव में आएंगे। दूसरी घटना 2025 का वर्ष जाते जाते एक नहीं कई बार आकस्मिक धन लाभ कराएगा। 29 मई को राहु चौथे भाव में आएंगे और यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की पंचम दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। आने वाले जो 18 माह हैं ये आपको लगातार अचानक धन लाभ का योग बनाते रहेंगे। अगर आप प्रयास करेंगे आपका डूबा हुआ पैसा मिल सकता है। ढैया की स्थिति में आपका जो पैसा डूब गया, जो पैसा कहीं फंस गया, बिजनेस में आपका पैसा फंस गया, या आपने किसी को लोन दिया वो पैसा नहीं मिल पाया, इस तरह के धन की रिकवरी 29 मई के बाद होनी शुरू होगी।
आर्थिक रूप से पिछले 2.5 वर्षों में आप जितना टूट गए हैं, 14 मई को जैसे ही देवगुरु अष्टम भाव को छोड़ करके 14 मई को जैसे ही सप्तम भाव को छोड़ करके अष्टम भाव में आएंगे, तेजी से धन मिलना शुरू हो जाएगा। किसी भी तरह का आकस्मिक धन लाभ आपको मिल सकता है, वो चाहे शेयर मार्केट से धन लाभ हो जाए, कोई इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, पैतृक संपत्ति मिल जाए, वसीयत या विरासत से धन मिल जाए, या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से आपको मोटा कमीशन मिल जाए। राहु का चतुर्थ भाव में गोचर करना और गुरु का अष्टम में जाना, गुरु की दृष्टि राहु पर और राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ेगी। राहु की पंचम दृष्टि और गुरु की नवम दृष्टि। राहु पर गुरु की दृष्टि पड़ने से राहु आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तीसरी घटना, पिछले 2.5 वर्षों में आपके जो भी काम अधूरे रह गए थे, वह कार्य अब पूरे होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि शनि चौथे भाव में थे, ढैया प्रभावी थी और शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही थी। और शनि वो प्लेनेट हैं जो एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, कार्यों की गति को मंद कर देते हैं, क्योंकि शनि स्वयं अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं। इस कारण आपके कार्यों में जो तेजी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। बिजनेस में, प्रोफेशन में जो अप डाउन्स बने हुए थे वो समाप्त होंगे, बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा। और 29 मई को जब राहु चौथे भाव में आएंगे तो आप अपने बिजनेस का विस्तार भी करेंगे। आर्थिक दृष्टि से वृश्चिक राशि के जातकों ने पिछले 2.5 वर्षों में बहुत ज़्यादा कष्ट झेला, लेकिन 2025 की शुरुआत में ही एक इतना महत्वपूर्ण और शुभ योग आपकी कुंडली में बनने जा रहा है जो आर्थिक दृष्टि से आपको मजबूत करने का कार्य करेगा। 28 जनवरी को शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। 28 जनवरी बहुत इम्पॉर्टेंट डेट रहेगी आपके जीवन में। धन के कारक, सुख सुविधाओं के कारक, कंफर्ट और लग्जरी के कारक शुक्र जब उच्च की राशि में रहेंगे, त्रिकोण के भाव में गोचर करेंगे और लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे। 7वें भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो ये समय आर्थिक दृष्टि से बहुत ही अनुकूल रहेगा। आपकी इनकम में वृद्धि होगी, एक से अधिक साधनों से आपकी आय बढ़ेगी। आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको ये लगेगा कि नौकरी के साथ कोई बिजनेस शुरू किया जाए, और इस दिशा में उठाया गया कोई भी कदम आपको सकारात्मक लाभ देगा। आप यदि पहले से बिजनेस में हैं तो बिजनेस में वृद्धि के अवसर बनेंगे, या फिर एक साथ 2 बिजनेस शुरू कर सकते हैं आप। इन चीज़ों के प्रबल योग बन रहे हैं 2025 में। आपके विवाह में बाधा आ रही थी, ये 5वीं घटना है। मैरिज लाइफ में समस्याएं बनी हुई थी, दाम्पत्य सुखों में कमी आ रही थी। देवगुरु जो कि विवाह के कारक होते हैं, जो दाम्पत्य सुखों के कारक होते हैं, भले ही केंद्र के भाव में थे, लेकिन गुरु यहाँ पर अपनी शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे और इस कारण
शुभ फल आपको नहीं मिल पा रहे थे। जैसे ही 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन करके अष्टम में चले जाएंगे, आपके लिए तेजी से विवाह के अवसर बनेंगे, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। और अगर आपको कोई अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं मिल पा रहा था, तो आपको इस समय बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर भी मिलेगा। आप विदेश जाना चाहते थे, विदेश जाने के सपने आपके अधूरे रह गए थे, आप बहुत प्रयास कर रहे थे लेकिन विदेश नहीं जा पा रहे थे। ये छठवीं घटना है। 29 मई को जैसे ही राहु चौथे भाव में आएंगे, राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। राहु विदेश के कारक होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, शनि और राहु जब भी चौथे भाव में होते हैं तो वो एन केन प्रकारेण मातृभूमि से दूरी तो बना ही देते हैं। तो ऐसे में आपके विदेश जाने के सपने भी पूरे होंगे। साथ ही साथ विदेशी व्यापार के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद 31 मई को जब शुक्र छठे भाव में आएंगे, शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो ये समय भी विदेश जाने के लिए अनुकूल रहेगा। खास करके वो जातक जो कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको विदेश जाकर के अपनी कला के प्रदर्शन का विशेष अवसर मिलेगा। छात्रों के लिए ये 7वीं घटना है। 14 मार्च से 15 जून ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। 14 मार्च से 15 जून। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आप केवल गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रयास करें और गवर्नमेंट सेक्टर में ही जॉब मिले। कहीं भी किसी भी सेक्टर में आपको काम मिल सकता है। अगर आप काम करने के इच्छुक हैं तो आपको काम की कमी नहीं रहेगी। आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, खुद का कोई काम शुरू कर सकते हैं, या किसी प्राइवेट सेक्टर में आपको नौकरी मिल सकती है। और अगर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेहद अनुकूल समय रहेगा, क्योंकि 14 मार्च से 15 जून तक सूर्य का गोचर पंचम भाव में होगा, फिर छठे भाव में होगा और फिर 7वें भाव में होगा। सूर्य त्रिकोण के भाव में, यहाँ केंद्र के भाव में रहेंगे। और छठवें भाव में तो सूर्य सरकारी नौकरी के प्रबल कारक होते ही हैं। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में है। गुरु यहाँ पर शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ रही थी। पिछले लंबे समय से आपके निर्णय गलत हो रहे थे, आप कोई सही फैसला नहीं ले पा रहे थे। आपको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। आप करना कुछ चाहते थे, हो कुछ रहा था। निराशा अवसाद की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ रही थी और ढैया प्रभावी थी। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि भी लग्न पर पड़ रही थी। जैसे ही 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेंगे, पंचम भाव में आएंगे, शनि की दृष्टि हट जाएगी। और 14 मई को जब गुरु यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे तो गुरु की भी दृष्टि हटेगी और आपके मन में निराशा का वातावरण समाप्त होगा। आपके निर्णय सही होंगे। आपको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो मान सम्मान मिलेगा। और आप के जीवन में जो नेगेटिविटी थी वह भी समाप्त होगी। नवी घटना है, जो लोग लंबे समय से रिलेशन में थे लेकिन रिलेशंस को लेकर कोई ना कोई समस्या बनी हुई थी, बात नहीं बन रही थी, क्योंकि राहु
पंचम भाव में गोचर कर रहे थे। और राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो गलत फहमी पैदा कर देते हैं, भ्रम पैदा कर देते हैं। तो जैसे ही 29/5 को राहु राशि परिवर्तन करेंगे, चौथे भाव में आएंगे, आप देखिएगा कि आपके लव रिलेशंस की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी, रिश्तों में नई ऊर्जा का एहसास करेंगे आप, और विवाह के बंधन में बंधने का भी योग बनेगा। और 10वीं घटना जो है, जिसका संबंध आपके राशि के स्वामी मंगल से है, मंगल 27 अक्टूबर को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और 27 अक्टूबर से मंगल यहाँ पर रोचक राजयोग बनाएंगे। रोचक राजयोग वो राजयोग होता है जो कि व्यक्ति में अत्यंत साहस, पराक्रम और ऊर्जा का संचार करता है, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ाता है, नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है। और 27 अक्टूबर से 5-7 दिसंबर तक मंगल का रोचक राजयोग आपके लग्न भाव में बनेगा। आपके अंदर नया उत्साह होगा, पराक्रम शौर्य में वृद्धि होगी। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है और मंगल छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव का स्वामी जब लग्न में गोचर करेगा तो एक तो आपके शत्रुओं का विनाश होगा, दूसरे किसी तरह का कोई कर्ज है वह समाप्त होगा, और तीसरे कंपटीशन चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे बिजनेस में हो, हर जगह आप अपने प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ते हुए आगे निकलेंगे। तो ये थी 10 महत्वपूर्ण घटनाएं। टाइम नोट कर लीजिए, डेट नोट कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग कीजिए, विशेष सफलता मिलेगी। नमस्कार।